हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है हमको A1 A2 को और B1 B2 एंड C1 C2 को कंपेयर करके बताना है कि सॉल्यूशंस हमारे क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। ये इनकंसिस्टेंट है। अब देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन, कि क्या इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कोई है, सॉल्यूशन है या नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब आप कैसे कहोगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करके कैसे पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन हमारी जो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए बेटा 3 रूल्स होते हैं, 3 रूल्स हैं। पहला रूल है आपका A1 A2 इक्वल टू B1 B2। A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2। अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होंगी तो हमारी क्या होगा, हमारा जो इक्वेशंस हैं वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे ना, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं कटेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब हमारे ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं कट करेगा, चाहे यहाँ कट करे, किसी भी पॉइंट पे कट करें, तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आ रहा है तो क्या हो रही है चीज़, कंसिस्टेंट हो रही है। सेकेंड वैल्यू है आपका A1 A2, सेकेंड रूल B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अब देखो सारी चीज़ें बराबर हैं एक दूसरे की, मीन्स अगर सारी चीज़ बराबर है तो क्या होगा, हमारा सारी वैल्यूज़ बराबर हैं तो मैनी सॉल्यूशंस, और मैनी सॉल्यूशंस में जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चा, ग्राफ की जो लाइन्स हैं वो एक के ऊपर एक बनेगी। हमने सेकंड क्वेश्चन में बताया है, निकाली है कि ग्राफ की लाइन क्या है, एक के ऊपर अगर एक डल रही है तो यहाँ पर देखो हमारी कितनी वैल्यूज़ निकल रही हैं, ये डॉट किसी भी पॉइंट पे हम आंसर ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो गए, मैनी सॉल्यूशन। अब देखो जब एक सॉल्यूशन आ रहा है तब हमारी वैल्यू कंसिस्टेंट हो रही है, तो क्या मैनी सॉल्यूशन आएंगे तो कंसिस्टेंट नहीं होगी, ऑफकोर्स होगी। तो ये भी हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं वो भी कंसिस्टेंट हैं। इसका जो थर्ड और लास्ट रूल है वो क्या है, अगर आपका A1 A2 B1 B2 के बराबर होता है पर बराबर नहीं होता C1 C2 के, तो ऐसे केस में आपके क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चा, नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन नो होगा दैट मीन्स आपके जो ग्राफ की लाइनें पैरेलल होंगी, कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चा, इनकंसिस्टेंट। चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये चीज़ें हैं इनको आपको इस तरफ लेकर आना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, 5 प्लस का माइनस का आ जाएगा, और इधर आपको क्या पुट करना है, 0, ताकि आप A B और C फाइंड आउट कर सकें। 2x माइनस 3y माइनस 7, क्योंकि 7 प्लस का इधर आके क्या हो गया, 0। अब देखो बच्चे, A1 क्या हो गया आपका 3, A2 क्या हो गया आपका 2, B1 क्या हो गया आपका 2, B2 क्या हो गया आपका -3, ध्यान रखिएगा। C1 क्या हो गया आपका -5, और C2 क्या हो गया आपका -7। अब देखो बच्चा, यहाँ से अगर हम देखें 3/2 और 2/-3 इक्वल तो नहीं है ना। देखो अगर हम लिखें 3/2 इक्वल टू 2/-3, क्या ये चीज़ें इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। जब हमारा A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है तो हमारे कौन से सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो जब हमारा सॉल्यूशन आ रहा है तो ग्राफ क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब आपका है इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y
इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखो बेटा, ये जो है ये इसको इस तरफ हमको लाना पड़ेगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे इधर आकर के। चलो सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा, अब a1 क्या हो गया आपके पास 2, a2 क्या हो गया आपके पास 4, b1 क्या हो गया -3, b2 क्या हो गया -6, c1 क्या हो गया आपके पास -8 और c2 क्या हो गया आपके पास में -9। अब चलिए देखते हैं a1 a2। अब हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा, अब लिख लेते हैं इनको। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 माइनस का इज इक्वल टू -8/-9। देखो बेटा, ये 1/2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2। मतलब हमारा क्या इक्वेशन निकल के आया, 1/2 1/2 और -8/9। ये दोनों बराबर हैं, पर ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा वो थर्ड केस आ गया जब हमारा a1 a2 बराबर होता है, लेकिन a1 a2 b1 b2 के बराबर होता है, पर c1 c2 के बराबर नहीं होता। तो इस केस में हमारा क्या आता है, नो सॉल्यूशन आ जाता है। अब नो सॉल्यूशन है तो हमारी क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट अपॉन में है, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा इसका। ओके, थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड इसकी ही इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले इस तरफ लेकर के आते हैं 3/2 x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज 9x माइनस 10y इज इक्वल माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये जो है आपकी इक्वेशन ये अपॉन में है, या तो इसको आप अपॉन में पुट कीजिए, या फिर मैं आपको एक नया मेथड बताती हूँ जिसमें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है जो अपॉन में होता है ये अपॉन में नहीं छोड़ना, आगे आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। तो देखो 2 और 3 है डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 6, और इक्वेशन कौन सी है, ये फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट को ही करेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, ताकि हम ये कर सकें, इसका ये डिनोमिनेटर ख़त्म कर सकें। x हो गया प्लस 6 इंटू 5/3y माइनस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0, तो 0 ही होगा आपका। तो देखो बच्चा, ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y हो गया, और माइनस 42, और 6 इंटू 0 0 ही होगा। अब आपका आ गया 9x, क्या है आपका 9x प्लस 10y माइनस 42। अब आप जो इसको लिखोगे ना, तो आपको a1 a2 के लिए इजी रहेगा। आप देखो a1 क्या हो गया आपका, थर्ड पार्ट है, a1 क्या होगा आपका 9, और b1 क्या होगा आपका b1 10, और c1 क्या होगा आपका -42, और a2 क्या है आपका 9, और b2 क्या है आपका -10, क्या है -10, और c2 क्या है आपका -14। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चा, अब इसको हम देखते हैं तो क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। a1 a2
इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू, इसको इक्वल टू की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं पर डिफरेंस हो जाएगा। A1 A2 मतलब ये दोनों, ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 10/10 करेंगे तो -1 होगा। तो 1 और -1 में बच्चा बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। मतलब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, वो बनेगा, एक जगह कट करेगा, यानी A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के। कैसे, देखो 9/9 इज इक्वल टू 10/-10। अगर इसको कट किया तो 1 आया, इसको कट किया तो -1 आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएंगे, हमारा एक सॉल्यूशन आएगा, दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, कंसिस्टेंट बनेगा, मतलब वैल्यू एक निकलेगा। यानी गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलो बच्चों, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो सबसे पहले तो हम इनको करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे। तो 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0, -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें A1 5, A2 कितना है, -10, B1 क्या है आपका -3, B2 क्या है आपका -6, C1 क्या है आपका -11, C2 क्या है आपका +22। अब ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये सारी चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है, तो देख लेते हैं। 5/10, 10 के साथ माइनस है, क्या ये इक्वल है -3/6 के, और क्या ये इक्वल है -11/22 के। ओके, अब देखो बच्चा, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, इसमें भी एक माइनस है यानी ये भी हो गया -1/2, इसमें भी एक माइनस है यानी -1/2, और इसमें भी एक माइनस है -1/2। दैट मीन्स A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। जब सारे बराबर होते तो हमारा क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसके लिए हमको लिखना है गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चा, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। बेटा देखो ये 8 है, पहले इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 4/3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बच्चों, अभी तो मैंने एक मेथड सिखाया कि अगर आपका ये अपॉन में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसमें तो खाली 3 है, यानी इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 का इक्वेशन खाली 3 का एलसीएम खाली 3 आएगा। या फिर जो अलग मेथड है, वो दूसरा मेथड से भी हम कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करवा रही हूँ आपको। A1 हो गया 4/3, A2 हो गया आपका 2, A2 क्यों B1 हो गया 2 एंड C1 हो गया -8, A2 हो गया आपका 2, B2 हो गया आपका 3 एंड C2 हो गया आपका -12। अब हमको देखना है कि ये वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं। चलो देखते हैं। 4/3 अपॉन 2, ठीक है बेटा, इसको मैं आपको यहाँ लिखना सिखाती हूँ। देखो बच्चे, ये आपका 4/3 अपॉन 2 है, तो इसको आप या तो ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4/3 × 2। ओके, तो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है इसको, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/3 × 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर है ही। अच्छा, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अब इनको चेक करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो पता नहीं है।
4 2 जा 8, ओके। और उसके बाद है आपका -8 -12, यहाँ पर भी -12 आएगा बेटा, -12, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो क्रॉस होगा ही नहीं है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कट गया, 2/3 2/3 इक्वल टू 2/3, सारी वैल्यूज़ बराबर आई हैं, मीन्स हमारा A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अगर तीनों बराबर हैं तो हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो वैल्यूज़ क्या कंसिस्टेंट हैं। तो लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आई होप दैट आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन, और ये आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।